कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक दिगंबर जैन समाज परदेशीपुरा एवं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशु और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं जिनवाणी चैनल पर। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रशांत सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 निर्वेक सागर जी महाराज के सानिध्य में 26 से 31 मई तक श्री 1008 श्री मजिनेन्द्र पंच कल्याणक जिन बिंब प्रतिष्ठा रथोत्सव, श्री गजरथ महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। दर्शकों, 5 दिवसीय इस कार्यक्रम की श्रृंखला में आप गर्भ कल्याणक पूर्व रूप और उत्तर रूप के दृश्य को देख चुके हैं। आज वक्त है इस महोत्सव के तीसरे चरण अर्थात तीर्थंकर प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव के हृदय स्पर्शी झलकियों को आप तक पहुंचाने का। तो आइए आप और हम एक बार फिर जुड़ते हैं इस कार्यक्रम की एक और कड़ी के साथ। मध्य प्रदेश की नगरी इंदौर के परदेशीपुरा स्थित सुगनी देवी परिसर श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 26 से 31 मई तक संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रशांत सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 निर्वेक सागर जी महाराज के सानिध्य में श्री 1008 श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक जिन बिंब प्रतिष्ठा रथोत्सव विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की तृतीय श्रृंखला में तीर्थंकर प्रभु जग का कल्याण करने हेतु धरा पर अवतरित हुए। भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक के साथ कार्यक्रम की मांगलिक शुरुआत हुई। इस हर्ष के उपलक्ष्य में समस्त अयोध्या नगरी में आतिशबाजियां हुई। प्रभु जन्म का उत्सव मनाते हुए नगरवासी भक्ति में मग्न नजर आए। अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि करने आए सौभाग्यशाली श्रावक एवं बच्चों ने धार्मिक क्रियाओं में सहभागिता कर पूर्ण निष्ठा भाव से विधान में अर्घ्य अर्पित किए। लोक संबंधी 8,56,97,481 कृत्रिम जिनालय जिनबिंबिभ्यो नमार्घ्यं निर्वामति। तुम्हारे बिना बिगड़ी कैसे बनी। देव सभा में बैठे सौधर्मेंद्र का सिंहासन स्वतः ही कंपायमान होने लगता है, जिसे देखकर शचीन्द्राणी अचंभित हो जाती हैं और ऐसा होने का कारण पूछती हैं। तब सौधर्मेंद्र को अवधि ज्ञान के माध्यम से ज्ञात होता है कि अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। हे नाथ, आपका सिंहासन क्यों कंपायमान हुआ, बताइए ना। नमोस्तु मरुदेवी नंदनाय, नमोस्तु आदिनाथाय। अरे बताइए ना नाथ, आप किसको नमस्कार कर रहे हो? शीघ्र बताइए ना मुझे क्या हुआ। हे प्रिय, ध्यान पूर्वक सुनो। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र अयोध्या नगरी में महाराजा नाभिराय जी के यहाँ माता मरु देवी की कुक्षी से बालक तीर्थंकर आदिनाथ का जन्म हो चुका है। धनपति कुबेर सौधर्मेंद्र अपनी समस्त प्रजा के साथ प्रभु का जन्म कल्याणक मनाने अयोध्या नगरी पहुंचते हैं, जहां शचीन्द्राणी की युक्ति द्वारा सौधर्मेंद्र को तीर्थंकर बालक के दर्शन प्राप्त करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रभु को गोद में लेते हुए देवराज बालक की मनभावन छवि को अपने हृदय में बसा लेते हैं। हे प्रिय, आप शीघ्र ही
माता के प्रसूति गृह में जाइए और तीर्थंकर बालक को शीघ्र ही लेकर आइए और अपनी मायावी शक्तियों से एक मायावी बालक का निर्माण कीजिए और साथ ही माता को मायावी निद्रा में सुलाकर उस बालक को शीघ्र लेकर आइए। ठीक है नाथ। तभी मैं एक मायावी बालक की रचना किया करती है। कभी आएगी इंद्राणी ओले ओले बगिया रखी शम शम चाली इंद्राणी पीछे पीछे इंद्र भागते पीछे पीछे इंद्र भागते बालक से तो बना दूंगी बना दूंगी बना दूंगी बना दूंगी अपनी वाणी से दर्शकों को अभिभूत करते हुए मुनिवर ने श्रद्धालुओं को संयम पथ पर चलने की राह दिखाई। मूक माटी में आचार्य महाराज ने बहुत अच्छा प्रसंग दिया है कि गर्भ धारण करने के पीछे भी एक महान और पवित्र उद्देश्य हुआ करता है कि पुरुष की वासना संयत रहे और हमारे जीवन में जो अनंत इच्छाएं हैं, जिसको हम कहना चाहिए कि असीमित है, अमर्यादित इच्छाएं हैं, उनको मर्यादा में कर लेता है और विवाह बंधन को एक आदर्श धार्मिक मांगलिक परंपरा कहा है। और अब तो आपने देखा होगा सुधा सागर महाराज की प्रेरणा से जिन मंदिर में और प्रभु की वेदी के सामने और उसकी 7 परिक्रमा करके जीवन भर के लिए कि जब तक हम जीवित हैं तब तक एक दूसरे को हमने पति पत्नी के रूप में स्वीकारा है, तो एक दूसरे को छोड़ करके अन्य किसी के प्रति हम राग और वासना का परिणाम नहीं करेंगे। और वह भगवान की साक्षी में, गुरु की साक्षी में वह जो स्त्री और पुरुष, बेटा और बेटी हुआ करते हैं, वह विवाह बंधन में बनते हैं, क्योंकि विवाह बंधन भी एक वह मांगलिक परंपरा है जिसके माध्यम से धर्म का रथ आगे चलने वाला है। वैसे तो जितने भी तीर्थंकर हुआ करते हैं वे चारों पुरुषार्थ करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। किंतु इस पंचम काल की ये विशेषता है कि 5 तीर्थंकर ऐसे हुए जिन्होंने विवाह नहीं कराया और उन्होंने संयम पथ को अंगीकार करते हुए मोक्ष को धारण कर लिया। कार्यक्रम में उपस्थित महाराज जी ने अपने प्रवचनों में बताया कि किस प्रकार जीव विवेक की राह पर चलकर अपने जीवन में होने वाले अधिकांश अनुचित कर्मों से बच सकता है। जीवन में तो पल पल में पाप होते रहते हैं। चलो तो भी पाप होता है, बोलने में भी पाप होता है, भोजन करने में भी पाप होता है, बैठने में भी पाप होता है, लेटने में भी पाप होता है। अब आप ही ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हम पाप से। प्रश्न किया गया, कदम चले कदम चिट्ठे, कदम आसे कदम सहे, कदम भाषे ज भुंजे जे एवं पावम ना बच्छई। हे भगवान, कैसे चलें जिससे पाप का बंध ना हो, किस प्रकार बैठें जिससे पाप का बंध ना हो, किस प्रकार सोएं जिससे पाप का बंध ना हो, किस प्रकार भोजन करें जिससे पाप का बंध ना हो, किस प्रकार बोलें जिससे पाप का बंध ना हो। तो भगवान ने एक ही उत्तर दे दिया। प्रश्न बहुत सारे थे, उत्तर सीधा ही कि जदम चरे जदम चिट्ठे जदम आसे जदम सहे जदम भाष्य ज भुज्य ज एवं पावम ना बज्झी। भगवान ने कहा, प्रश्न किया गया कि किस प्रकार चलें जिससे पाप का बंध ना हो। तो भगवान ने कहा कि यत्नाचार पूर्वक, सावधानी से, विवेक पूर्वक चलो तो तुमको पाप का बंध नहीं होगा। चलने के लिए मना नहीं है, परंतु चलो तो सामने देख करके, 4 हाथ जमीन देख करके अपन लोगों को चलना चाहिए, उससे पाप का बंध है। और बिना देखे अपन लोग चलेंगे तो नियम से पाप का बंध है। तो किस प्रकार चलना? विवेक पूर्वक चलना। किस प्रकार बैठना? तो विवेक पूर्वक बैठना, नीचे देख करके बैठना जिससे पाप का बंध है
महोत्सव की अलौकिक बेला में कार्यक्रम स्थल से जन्म कल्याणक की शोभा यात्रा निकाली गई। ऐरावत हाथी पर सवार सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी धर्मानुरागी बंधुओं के साथ यात्रा में निकले। मंगल ध्वनियों पर नृत्य करते हुए श्रद्धालु भक्ति के रंग में रंगते नजर आए। तत्पश्चात पांडुशिला पर श्री जी को विराजमान करते हुए 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया गया। भगवान की, बोलो आदिनाथ भगवान की। सुगंध बंधुरागस्ते शतगंधेरुलिप्य मूर्धे मुक्तं चूड़ामणि पुष्के भारे शतशल्कं स्रोते मणिचित्ते शतकुण्डले लम्बिकामा मुक्तावल्यक्त कंटिका गलतटे ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर कुमार अंगुष्ठ अमृतम स्थापयामि। शिल्पी को मेरे माँ करके चीरो दधि मेरु लगा करके रची पेड़ ले आए सागर का जल ताजा फिर नवन करे जिन राजा। बोलिए सुर बदले अपने शीस जगत के ईस गए जिन राजा जहाँ पांडु की शिला विराजा। कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला में सायकालीन महाआरती का आयोजन किया गया। आरती का दिव्य प्रकाश और भक्तों का उत्साह महोत्सव की इस छटा को और भी अद्भुत बना रहा था। भारतीय संस्कृति की महत्ता से श्रोताओं को अवगत करवाते हुए माता जी ने श्रद्धालुओं को उचित राह पर चलने की सीख दी। पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार मैं आपको पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार जन्मदिन मनाते हुए आपको मैं एक उस दिशा की ओर ले जाना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को संस्कार कैसे दे रहे हो। भारत में रह करके भारतीय संस्कारों से संस्कारित ना करके आप पाश्चात्य संस्कृति से संस्कारित कर रहे हो। आप कहोगे कैसे कर रही हैं? क्योंकि आपने अपने बच्चे का जन्मदिन बनाया तो बाजार से पहले क्या बुलवाते हो? केक बुलवाते हो। और अब तुमने उस बच्चे के सामने नन्हा सा बालक है, 2 साल का बालक है, दूसरी साल में मान लो उसने प्रवेश किया है, 1 साल की आप बर्थडे मना रहे हो, उसका जन्मदिन मना रहे हो। अभी उसे चाकू पकड़ना नहीं आता। आता है क्या? नहीं आता चाकू पकड़ना। उसे चाकू पकड़ना नहीं आता, लेकिन उसकी माँ, उसकी कोई बड़ी बहन बच्चे से कहती है चाकू पकड़ो, वो जानते ही नहीं चाकू पकड़ना। उसका हाथ लेते उसके हाथ में चाकू पकड़ाते हैं, ऊपर से अपना हाथ पर से उसके हाथ को दबाते हैं और क्या करवाते पहले? केक कटवाते। देखो कितने अच्छे से बालक बोल रहा, केक कटवाते हैं। केक कटवाते हो तुम, चाकू पकड़ने का संस्कार देते हो तुम। आज चाकू पकड़ करके तुमने केक कटवाया है, बड़ा होकर के पता नहीं कितनी जिंदगियों को काटेगा। तुमने काटने का संस्कार दिया है, तुमने जोड़ने का संस्कार नहीं दिया है।
कार्यक्रम में इसके बाद सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत भक्ति नृत्य एवं महाराज नाभिराय की सभा के दृश्य देखने को मिले। मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। अति सुंदर महाराज नाभिराय एवं माता मरु देवी जब तीर्थंकर बालक को पालना झुलाते हैं, तब ऐसे मनोहारी दृश्यों को देखकर सभी के मन में अपार प्रेम एवं स्नेह के भाव उत्पन्न होने लग जाते हैं और समस्त नगरवासी बालक को पालना झुलाने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। इसके बाद बाल क्रीड़ाओं के दर्शन कर दर्शकों ने अपने नेत्रों को शीतलता प्रदान की। बच्चों के खेल, उनकी अटखेलियों को देखकर सभी के मुख से अपार प्रसन्नता एवं शांति के भाव स्पष्ट झलक रहे थे। दर्शकों, आप देख रहे थे मध्य प्रदेश की नगरी इंदौर के परदेशीपुरा स्थित सुगनी देवी परिसर श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से, जहां संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद, परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रशांत सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 निर्वेक सागर जी महाराज के सानिध्य में 26 से 31 मई तक आयोजित हुए श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक जिन बिंब प्रतिष्ठा रथोत्सव, श्री गजरथ महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की अनूठी झलकियां। दर्शकों, इस कार्यक्रम की तृतीय श्रृंखला में आपने भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव का आनंद लिया। कल फिर मिलेंगे आपसे इसी कार्यक्रम के अग्रिम दृश्यों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक दिगंबर जैन समाज परदेशीपुरा एवं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति।